जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों मैं आपको बता दूं कि मेरा सिलेक्शन जूनियर असिस्टेंट में हो चुका है, तो इस वजह से मुझे क्या है कि अभी थोड़ा सा टाइम का अभाव हो रहा है। इस वजह से दोस्तों रेगुलर आपको वीडियो नहीं मिल पा रही हैं। बहुत ही जल्द दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके लिए रेगुलर क्लासेस में लेकर के उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज देखेंगे हम उत्तर प्रदेश स्पेशल। आपको पता है किसी भी एग्जाम्स के लिए, जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का एग्जाम आपको लगा है, फिर यूपीओ के भी फॉर्म आ चुके हैं जूनियर असिस्टेंट के, यूपी पीसीएस के लिए, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, किसी भी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो आज हम दोस्तों देखेंगे नदी तंत्र के बारे में, रिवर सिस्टम कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। उसके पहले बता दें कि अगर आप पहली बार जुड़े जाइए हमारे प्ले लिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और देखिए जैसे आप डिस्क्रिप्शन में आएंगे दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल 2.0। दोस्तों हमने नए सीरीज दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेस शुरू कर दी हैं, जा करके आप इस पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपके वीडियो की क्लासेस, वीडियो एग्जाम के लिए संपूर्ण हमने हिंदी और जीके क्लासेस पढ़ा रखी हैं, जाकर देख सकते हो दोस्तों। हमने हिंदी साहित्य पढ़ा दिया है, ठीक है, 9 वीडियो में मात्र। और दोस्तों ये आपके फुल हिंदी है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करें, देखिए संविधान मिल जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों आएंगे नीचे तो और भी सारी क्लासेस जीएस की भी आपको लगी हुई मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। साथियों आज देखने वाले हम नदी तंत्र, उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र। देखिए समझने वाली चीज़ें हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में अधिकांश नदियों का प्रवाह किस तरफ से है, तो पश्चिम से दक्षिण की ओर, ठीक है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पश्चिम से दक्षिण, ठीक है, दक्षिण पूर्व की ओर। जैसे किस तरफ से है, पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। दोस्तों आपको पता होगा कि ये आपका पूर्व होता है, ये होता है पश्चिम, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। दोस्तों इस तरफ से लेकर के इस तरफ के दोस्तों दक्षिण पूर्व की ओर नदियां बह रही हैं, अधिकतर नदियां अपने उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अगर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में समांतर अफवाह तंत्र पाया जाता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं उत्तर प्रदेश की नदियों को बांटना चाहूँ तो 3 प्रकार से मैं इनको विभाजित कर सकता हूँ। कौन कौन सी, तो पहली दोस्तों हिमालयी नदी, यानी हिमालय नदी कौन सी, जो दोस्तों आपको पता है हिमालय से निकलती है। आपको पता है कि उत्तर में पूरा हिमालय है, ठीक है, तो वहाँ से यानी उत्तराखंड आपका हिमालय पड़ता है, तो वहाँ से जो दोस्तों हिमालय से जो नदियाँ बहती है दोस्तों उसको हम हिमालयी नदियाँ कह सकते हैं। जैसे गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, रामगंगा, गंडक, सरयू, रोहिणी, राप्ती, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद दोस्तों कुछ नदियाँ होती है जो मैदानी नदियाँ होती है दोस्तों। आपको पता है जो मैदानी भाग से किसी झील से निकलती हैं, जैसे वो दोस्तों आपको पता है गोमती नदी है ना, गोमत ताल से निकलती है ना। उसके अलावा बरोड़ा नदी हो गई, सई नदी दोस्तों आपको पता है फुलहर झील से निकलती है, पांडु हो गई, ईसन हो गए दोस्तों, जिनमें से आपको बता दें गोमती और सई नदी बहुत ज़्यादा फेमस है। वहीं दोस्तों पठारी नदियाँ आपको पता है कि आपके उत्तर प्रदेश के दक्षिण में क्या है, पठार है, ठीक। तो जो पठार से नदियाँ निकली है दोस्तों उनको हम पठारी नदियाँ कहते हैं, जिसमें हम सोन पढ़ेंगे, रिहंद पढ़ेंगे, टोंस पढ़ेंगे, केन पढ़ेंगे, चंबल पढ़ेंगे, बेतुआ पढ़ेंगे और कन्हार पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नदियां हैं, 3 भागों में बांट देते हैं। एक है हिमालय नदियां जहां से हिमालय निकलती हैं, दूसरी मैदानी जो मैदानी भाग से निकलती हैं, तीसरी है पठारी जो पठार से निकलती है। चलिए हम प्रमुख नदियों के बारे में आपसे बात करते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे प्रमुख नदियां दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो गंगा नदी की बात करते हैं दोस्तों अपने, देखिए हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी नदी कौन सी, गंगा नदी। आपसे पूछेगा कि यूपी की सबसे बड़ी नदी कौन सी, गंगा। वैसे दोस्तों ये पूरे भारत की भी सबसे बड़ी नदी है। आपको बता दें गंगा की जो लंबाई है उत्तर प्रदेश दोस्तों 1450 किलोमीटर है, वही दोस्तों टोटल लंबाई आपको पता होगा 2525 किलोमीटर है, ठीक है। इससे दोस्तों आपको बता दें कि नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और जो गंगा नदी है ना ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं दोस्तों बल्कि 5 राज्यों से होकर बहती है। जैसे पहले उत्तराखंड जाएगी, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल। और दोस्तों 2 देशों में ये प्रवाहित होती है, भारत और बांग्लादेश। जबकि हमने दोस्तों आपको पता है कि भूगोल वाले सेक्शन में हमने बहुत अच्छे से इसको बताया था आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं उद्गम की दोस्तों। तो आपको बता दें कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से दोस्तों भागीरथी नाम से निकलती है, ठीक है। कहाँ से, भागीरथी नाम से निकलती है दोस्तों। और आपको बता दें सबसे पहले ये हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है और बिजनौर जिले से दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, तो बिजनौर से।
ठीक है। और कितने जिलों से होकर बहती है उत्तर प्रदेश? देखिए उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले? 75। 75 जिलों में से कितने जिले में से बहती है? तो 28 जिलों से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है अपने उत्तर प्रदेश में। और आपको बता दें जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो इसी नदी पे है, किस नदी पे है राष्ट्रीय जलमार्ग 1? तो आपको बताना गंगा नदी पे। कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 1 बनाया गया है। ठीक है। आपको पता है कि गंगा नदी पर दोस्तों 5 प्रयाग बनते हैं, जिनको हम पंच प्रयाग कहते हैं, वो भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। जैसे विष्णु प्रयाग दोस्तों किससे मिलकर बनता है? अलकनंदा और धौली गंगा से मिलकर दोस्तों विष्णु प्रयाग मिलता है। ठीक है। देखिए ये अलकनंदा निकली दोस्तों नदी, ठीक है, अलकनंदा बहती होती है, यहाँ दोस्तों कौन सी आएगी? धौली गंगा मिलेगी, और इसको बोलें दोस्तों कौन सा? विष्णु प्रयाग। फिर दोस्तों ये अलकनंदा बह रही होती है, फिर दोस्तों इधर से एक नदी आती है, कौन सी? नंदाकिनी नदी दोस्तों, ये नंद प्रयाग हो जाता है। फिर दोस्तों ये अलकनंदा बहती हुई आ रही है, और दोस्तों इधर से एक नदी आएगी कर्ण प्रयाग, है ना, बनाएगी कौन सी? पिंडार नदी। ठीक है, पिंडार नदी। तो इस तरीके से दोस्तों 3 प्रयाग हो गए। आपको याद रखना है अलकनंदा धौली गंगा को क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी अलकनंदा को नंद प्रयाग, और अलकनंदा पिंडार नदी को दोस्तों कर्ण प्रयाग। ठीक है। इसके बाद दोस्तों 2 प्रयाग और हैं। रुद्र प्रयाग दोस्तों अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। देखिए अलकनंदा के साथ मंदाकिनी बनती है, रुद्र प्रयाग होता है, और अलकनंदा के साथ भागीरथी बनती है दोस्तों, यहाँ से बनता है, इसे बोलते हैं देवप्रयाग। और दोस्तों देवप्रयाग से जब अलकनंदा से भागीरथी मिल जाती है तो यहाँ से जो नदी निकलती है उसे ही गंगा बोलते हैं। आपसे ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है ना, फॉरेस्ट सप्लाई इंस्पेक्टर में, कि दोस्तों गंगा नदी कहाँ से गंगा बनती है दोस्तों? कहाँ से बनती है? तो आप बताएंगे देवप्रयाग से। ठीक है। आप याद रखेंगे कि भागीरथी जिसे हम गंगा कहते हैं दोस्तों, भागीरथी और भिलांगना नदी के मिल करके दोस्तों एक प्रयाग बनता है, जिसको गणेश प्रयाग कहते हैं। इस पर दोस्तों टिहरी परियोजना जो कि दोस्तों सबसे क्या है आप कहेंगे, ठीक है। तो ये टिहरी परियोजना याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। अब देखिए अगर हम गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो दाईं ओर से कौन सी नदी बहेंगी मिलती हैं गंगा में? यमुना, टोंस, सोन। बाईं ओर से कौन सी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और वही बात कर ले गंगा नदी पे प्रमुख शहर कौन कौन से? कन्नौज हो गया, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया। मेरे दोस्तों ये सब क्या हैं? गंगा की सहायक नदी हैं। ठीक है। और गंगा नदी के किनारे शहर बसे हुए प्रमुख शहर है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों यमुना नदी, क्योंकि यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है और उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे अच्छी नदी है, लंबी नदी है। ठीक है। चलिए अब यमुना नदी की बात करें दोस्तों, यमुना नदी कहाँ निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी का उद्गम होता है, और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2021 से पूछा गया। और गंगा नदी यमुना नदी जो है वो कहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से। सहारनपुर में एक फैजाबाद, देखिए फैजाबाद जिला नहीं, ठीक, फैजाबाद एक स्थान है सहारनपुर में, वहां से दोस्तों यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश में टोटल 19 जिलों में आती है। देखिए आपको बताएं, यहां समझिएगा बात गंगा का आती है। गंगा दोस्तों कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से ना, मगर दोस्तों यमुना सहारनपुर से प्रवेश करेगी यूपी में, और गंगा 28 जिलों में बहती है, और यमुना दोस्तों 19 जिलों में आपके यूपी में बहती है। ठीक है। चलिए कौन कौन से प्रमुख शहर हैं यमुना के? तो मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, कौशाम्बी, बटेश्वर और प्रयागराज। दोस्तों ये प्रमुख शहर है जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसकी सहायक नदियों की बात करें यमुना की दोस्तों, तो बाईं ओर से हिंडन और बरोड़ा नदी है, वहीं दाएं ओर से दोस्तों चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये मिलती है आके दाएं ओर से। और ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रामगंगा नदी की। तो रामगंगा की बात करें, तीसरी नदी दोस्तों आपकी रामगंगा है, ये भी अपने यूपी में आती है। देखिए उत्तराखंड के दूधा तोली पर्वत से ये निकलती है, आपको बता दें। और रामगंगा और गंगा, देखिए गंगा और रामगंगा दोनों नाम सेम है, तो याद रखिएगा दोनों सेम जिले से ही प्रवेश करती है अपने यूपी में। तो दोस्तों याद रखिएगा बिजनौर जिले से रामगंगा अपने यूपी में प्रवेश करेगी। और गंगा की पहली सहायक नदी, देखिए जब इधर से बहती हुई आती है ना गंगा, तो सबसे पहले दोस्तों कौन सी सहायक नदी मिलेगी? तो रामगंगा। ठीक है। कन्नौज के निकट दोस्तों गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। और किस जिले, कौन कौन से जिले दोस्तों इसके किनारे स्थित है? तो जिले में बात करते हैं तो बिजनौर हो गया, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, सहारनपुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई और कन्नौज, ये किसके किनारे हैं? तो आपके रामगंगा नदी किनारे। ठीक है। चलिए अब देखते हैं शारदा नदी। देखिए शारदा नदी को हम काली नदी भी कहते हैं। ठीक है। तो इसका उद्गम स्थान कहाँ से है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित काला पानी नामक स्थान से ये निकलती है। ठीक है। और देखिए उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो पीलीभीत से। ठीक है। पीलीभीत जिले से क्या करती है शारदा नदी, कहाँ प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में। और आपको बता दें जो सीतापुर है वहाँ पे से ये घाघरा नदी मिल जाती है। ठीक, तो याद रखेंगे सीतापुर में घाघरा नदी में मिल जाती है।
और याद रखेंगे शारदा नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलकर घाघरा नदी का निर्माण करती है, याद रखेगा। ठीक है, ये यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था कि शारदा नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर दोस्तों कर्नाली नदी से मिलती है, जहाँ पे ये घाघरा बन जाती है। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा भी गया। ठीक है, घाघरा नदी के किनारे जिले कौन कौन से हैं, तो याद रखेगा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सीतापुर। ठीक है, आपको पता पीलीभीत से ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए अब अगला है गोमती नदी। देखिए गोमती नदी जो है वो पीलीभीत के फुलहार झील से निकलती है। देखिए ये आपकी मैदानी भाग की नदी है। ठीक है, याद रखेंगे गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो कि मैदानी भाग से निकलती है, तो कौन सी गोमती नदी। देखिए फुलहार झील से निकलती है, जिसको हम गोमत ताल भी कहते हैं। ये आपके यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका नाम बता दूं कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग से है वो कौन से है, तो गोमती नदी है। अब देखिए याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो कि मैदानी भाग से निकलती है दोस्तों, वो कौन सी है, गोमती नदी। ठीक है, अब देखिए गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है कौन, तो गोमती नदी जो है गाजीपुर में क्या होती है, गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है, जहां पर दोस्तों प्रसिद्ध एक मंदिर स्थित है मारकंडे। देखिए जहां पर गंगा और गोमती नदी मिलती है ना, वहां पे एक मंदिर स्थित जिसको बोलते हैं मारकंडेय मंदिर। ठीक है, याद रखेगा। और दोस्तों इसकी सहायक नदी कौन सी, साई नदी। देखिए साई नदी भी याद रखेंगे कहाँ निकलती है, भिजवान झील। कहाँ पड़ता है, हरदोई से। ठीक है, गोमती देखिए कहाँ निकलती है, फुलहार झील से, और इसकी सहायक नदी है साई नदी जो कि भिजवान झील से निकलती है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा भी जा चुका है। और गोमती नदी किनारे दोस्तों लखनऊ स्थित है। आपको पता रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट लखनऊ में फेमस है। जौनपुर सुल्तानपुर यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन कि लखनऊ किसके किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें कि घाघरा नदी के बारे में बात करें, जिसको हम सरयू नदी भी कहते हैं, कर्नाली भी कहते हैं। इसका उद्गम कहाँ होता है, तिब्बत के पठार पर स्थित मापचा चुंगो हिमनद से होता है। ठीक है, आपको बता दें कि जब ये पर्वतीय भाग में बहती है तो आप इसे कर्नाली कहते हैं। देखिए घाघरा कई नाम है, जब पर्वतीय क्षेत्र बहती है तो इसे कर्नाली कहते हैं, जब मैदान में आती है इसको घाघरा कहते हैं। ठीक है, और अयोध्या में इसको सरयू कहते हैं। आपको बता दें 3 देशों में बहती है, कहाँ कहाँ, चाइना, तिब्बत कह सकते हैं जिसको, नेपाल और भारत में। ठीक है, और गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी, पहली कौन सी है, तो यमुना है, दूसरी यही हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको बता दें कि यह लखीमपुर व बहराइच की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं राप्ती नदी की। तो राप्ती नदी के बारे में आपको क्या याद रखना, केवल और केवल ये याद रखना है कि दोस्तों ये क्या होता है, देवरिया के बरहेज नामक स्थान पर घाघरा नदी मिलती है। और राप्ती नदी जो है ये किसके किनारे स्थित, देखिए राप्ती नदी किनारे कौन सा शहर स्थित, गोरखपुर। ये क्वेश्चन आपका समीक्षा अधिकारी में पूछा गया। ठीक है, तो राप्ती नदी कहाँ से बहती है, गोरखपुर दोस्तों इसी किनारे स्थित है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायक नदी कौन सी, रोहिणी दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, चलिए अब गंडक की बात करते हैं, शालिग्रामी या फिर नारायणी। आपको पता होगा कि नेपाल में काली गंडक व त्रिशूल गंगा के संयुक्त धारा को हम गंडक कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों यह महाराजगंज व कुशीनगर जिलों के सीमा पर बहती हुई पटना के निकट गंगा में मिल जाती है दोस्तों। और इसी के पत्थर दोस्तों आपको पता है राम मंदिर में लाए गए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चंबल नदी। चंबल नदी दोस्तों कहाँ निकलती है, तो मध्य प्रदेश के महू के निकट जनापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल, आपको पता होगा। ठीक है, इटावा के पंचरथा नामक स्थान पर दोस्तों यमुना में ये मिल जाती है। और सर्वाधिक दोस्तों अवनलिका अपर्दन किसमें होता है, चंबल नदी में। और चंबल नदी का विस्तार कहाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा भी जा चुका है। और इसकी सहायक नदी जो कि दोस्तों क्षिप्रा नदी, आपको पता है कि इसके किनारे कुंभ का मेला लगता है। ठीक, उज्जैन में कुंभ का मेला दोस्तों लगता है क्षिप्रा नदी किनारे, वो किसकी सहायक नदी है, तो आपको ये चीज़ें आपको याद रखना है, किसकी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे चंबल की। चलिए अगला है बेतवा नदी, जिसका पुराना नाम वेत्रवती है। यह मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी निकलती है, उससे इस यमुना की सहायक नदी है। और हमीरपुर में यमुना से मिल जाती, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला है सिंध। देखिए सिंधु नहीं सिंध, इसको काली सिंध भी कहते हैं। ये राजस्थान के टोंक जिले से निकलती है और यमुना नदी में जालौन के पास मिल जाती है। वहीं टोंस नदी जिसको तमसा बोलते हैं, ये दोस्तों सिरसा, प्रयागराज से सिरसा में गंगा नदी से मिलेगी। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इस नदी पर विहार जलप्रपात दोस्तों 110 मीटर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है केन, जिसको कड़वती बोलते हैं। ये उत्तर प्रदेश में बांदा जिले से प्रवेश करती है और भुजहा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। बांदा से प्रवेश करती है और बांदा में ही दोस्तों भुजहा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद सोन नदी दोस्तों, सोन जिसको स्वर्ण नदी भी कहते हैं, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और बता दें कि ये सोन नदी जो है सोनभद्र में ही प्रवेश करती है और सोनभद्र से ही दोस्तों उत्तर प्रदेश से निकल जाती है और पटना के पास दोस्तों ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, रिहंद नदी, ये याद रखेंगे। रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है, तो सोन की। ठीक है, वहीं बात करते हैं हिंडन नदी की। हिंडन दोस्तों शिवालिक पर्वत से निकलती है और गौतम बुद्ध के पास यमुना नदी मिल जाएगी। इससे किनारे कौन कौन सी नदी स्थित है, तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद। देखिए हिंडन जो है वो एयरपोर्ट है गाजियाबाद में। ठीक, तो याद रखेंगे इसी नदी के नाम पर हिंडन एयरपोर्ट भी है, कहाँ है, गाजियाबाद में। ठीक है, चलिए
अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, कुछ आपको दिखा दें कि कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलकर घाघरा नदी बन जाती है। देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया है ये चीज़, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखिए अगला है फुलहार झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो हमने बताया था फुलहार झील से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है, तो हमने बताया था गोमती, ठीक है। कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है किस नदी किनारे गोरखपुर स्थित है। तो आप बताएं कहाँ स्थित है गोरखपुर, तो राप्ती नदी किनारे, ठीक है। चलिए अब कौन सी दोस्तों ये पूछा गया था 2019 में कि कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो कल्याणी, देखिए केन, बेतवा, चंबल, सोन ये क्या है, यमुना की सहायक नदी है, मगर कल्याणी नहीं है, ठीक है। उसके बाद किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में संयुक्त प्राप्त हुआ। दोस्तों को बताया हमने गंगा नदी को, ठीक है। किसको, गंगा नदी को। चलिए दोस्तों ये है आज की वीडियो, और आपको बता दें एक बार जरूर जाइए हमारे इस प्लेलिस्ट पे, आप देखिएगा पूरी उत्तर प्रदेश पर हम धीरे धीरे आपको कवर करा देंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें जो हैं आपके वीडियो के लिए जीएस और हिंदी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए कैसी लगी वीडियो हम जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।